अपना बस्तर। आज का इंटरव्यू बेहद खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जो हमारे बीच शख्स मौजूद है ये काफ़ी प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक है उन लोगों के लिए जिनके पास ज़िंदगी में हर चीज़ होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि जो सर हैं वो दृष्टिबात है, देख नहीं पाते हैं। जिनके आगे दुनिया बेरंग है दोस्तों, फिर भी इन्होंने अपनी कला और अपने संकल्प से अपने सपनों को ऐसे रंगों से रंगा जो हेले की पंडरी निचट सुंदरी भैरम आया मोचो दंत सरी बुआ भैरम आय भाई दंड कर भई निद्रावती सुंदर मोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनू सुनवानी, आप देख रहे हैं अपना बस्तर। आज का इंटरव्यू बेहद खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जो हमारे बीच शख्स मौजूद है ये काफ़ी प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक है उन लोगों के लिए जिनके पास ज़िंदगी में हर चीज़ होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि जो सर हैं वो दृष्टिबात है, देख नहीं पाते हैं। जिनके आगे दुनिया बेरंग है दोस्तों, फिर भी इन्होंने अपनी कला और अपने संकल्प से अपने सपनों को ऐसे रंगों से रंगा जो रंग हम पूरे बस्तरवासियों के दिल पे छप गया है। सर जो हैं बस्तर में लोग पारंपरिक गीतों को शुरुआत किए हैं और इनके बारे में सर से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने बस्तर में हल्बी गाने को लेके इन लोगों ने कैसे काम किया उस वक्त पे। तो सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, मैं सभी बस्तरवासियों को नमस्कार करता हूं। हमने हल्बी में जो काम किया है, मैं इस विषय में आपसे बताना चाहूँगा जी कि जिस दौर पे हम लोग काम करते थे जी, उस समय क्या होता था कि हम छत्तीसगढ़ी गाने सुना करते थे कैसेट में, वो टेप रिकॉर्ड में जी, और विभिन्न बोली भाषाओं के गीत सुना करते थे। लेकिन हमारे बस्तर की जो बोलियां हैं, हल्बी, भतरी, गोंडी, इसमें ऐसा कोई कैसेट नहीं हुआ करता था जी। हम लोग सिर्फ रेडियो पे ही ये सब गाने सुनते थे या गाते थे। मैं आकाशवाणी से सन 90 से जुड़ा हुआ हूँ जी। हमारा ग्रुप में हम ऑडिशन दिए और उसमें हल्बी भतरी में हमने काम किया जी। और फिर हमारे मन में ये विचार आया कि नहीं, हमारे यहाँ भी हमारी बोलियों को भी जन जन तक इसके गीत पहुँचना चाहिए जी सर। तो फिर वो कैसेट में हमने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले कुसुम कैसेट के जो निर्माता जो हैं वो भाई अनूप जैन जी हैं, जिनका महावीर इलेक्ट्रॉनिक है जगदलपुर में जी। तो उनके माध्यम से, क्योंकि हम अगर कैसेट बनाएंगे तो रिकॉर्डिंग करेंगे या उसको सेल करना, जो भी करना, कलाकारों का भी पारिश्रमिक देना, तो वो सारा खर्च वहन भी करना है। तो उसके लिए एक प्रोड्यूसर की भी आवश्यकता थी जी, जो सारा खर्चा उठा सके जी। तो भाई इसमें अनूप जैन जी का बहुत बड़ा योगदान है इसको जन जन तक पहुंचाने में जी, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग करवाते थे, फिर उन्हीं के यहाँ से वो सब पूरे बस्तर में और जहाँ जहाँ भी है वो फैलता था, मतलब जाता था। तो इस तरह से हमने हल्बी जो गाना है वो तैयार किया। पारंपरिक लोकगीत भी हम गाते थे उसको कंपोज करके जी, और अपने से रचना करके भी हमने कई गाने बनाए हैं। तो पहली जो रिकॉर्डिंग थी हमारी वो सन 1998 में ओडिशा कटक में हमने रिकॉर्ड करवाया जी। मेरा एल्बम का नाम था रूप सुंदरी, हल्बी में था ये जी। और जिसका एक गाना एले की पंडरी, ये बहुत जन जन तक पहुंचा। आज भी उसको युवा पीढ़ी उस गाने को गाते हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, ये गाना को आपने लिखा था या गाया है? ये गाना मैंने लिखा भी है और वो मेरी आवाज़ में ही ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, तो सर हम ये बात भी जानना चाहते हैं कि आप बस्तर को लेके, बस्तर हल्बी संगीत को लेके अब तक कितने गानों पे काम कर चुके हैं?
अब काफ़ी सारे गानों में काम किए, मतलब ये आपको ये सर शायद आप थोड़े गिना देंगे ताकि हमारी जो जनता है वो गानों के माध्यम से आपको पहचान जाए, क्योंकि उस वक्त पे टीवी टेलीविज़न या कोई ऐसा यूट्यूब का ज़माना नहीं था जिस ज़माने पे आप लोग काम किए हैं। तो कुछ संगीत गिना देंगे जिसके माध्यम से लोग आपको पहचान जाए। हाँ, मैं जैसे एल्बम आपको बता रहा हूँ। एक एल्बम में उस समय 8 गाने हुआ करते थे जी। तो बहुत सारे हमारे एल्बम बने, जो मुझे याद आ रहा है वो उन्हीं का नाम बताऊंगा मैं जी। एक तो रूप सुंदरी बना कुसुम कैसेट्स के माध्यम से जी। और एक वो मया चो कहनी, जगार चाखना, बाजनी पैड़ी, डांडा माली जी, इस तरह से बहुत सारे वो बने। और एक जो बहुत ज़्यादा आज भी हर जगह शादी ब्याह में जो आप हमारा एल्बम चलता है वो है भिया गीत, जिसको कि आज लगिन फिल्म में वो सारे गाने को ले लिया गया और आज शादियों में वही गाना बजता है जी। तो इस तरह से जो मैं आपको ये सब हिट जो हमारे एल्बम हुए थे इसी के बारे में आपको मैंने बताया। तो सर हमारे इंटरव्यू तो अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ। थोड़ा सा शुरुआत में हम कुछ संगीत हमारे दर्शकों को पेश कर देते तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा, तो संगीत में आप क्या ये हल्बी गाना सुनना चाहेंगे? हल्बी गाना। हाँ, अच्छा ठीक है जी। ये आपको सुनाता हूँ जी। तो सर देख सकते हैं काफ़ी टैलेंटेड है। आपने देखा होगा ऐसे संगीतकार जिन्होंने खुद संगीत कंपोज करते हैं, साथ में खुद बजाते भी हैं। ये गाना मेरा जो पहला गाना था जी, एले की पंडरी जी। चूँकि मैं शास्त्रीय संगीत से भी जुड़ा हुआ हूँ हल्बी के अलावा जी, तो मैंने इस गाने को राग में कंपोज किया था जी। और इस गाने के बीच में मैंने सरगम भी डाले थे। ये मेरा पहला प्रयोग था कि हल्बी गाना में सरगम डालेंगे तो कैसा लगेगा जी। ये तो राग भोपाली में बनाया था मैं इसको जी। सार ग प धा सा साधा प ग रे सा, ये राग भोपाली है जी। अब इसमें मैंने गाना इसको बनाया। एले की पंडरी निचट सुंदरी तुझो काजे आनंदे कारी चुनरी चुनरी घेनुक हामी दोनों जावा हडरी एले की पंडरी निचट सुंदरी एले की पंडरी निचट सुंदरी तुझो काजे आनंद कारी चुनरी चुनरी घेनुक हामी दोनों जावा हडेरी। हाँ, चुनरी घेनुक हामी दोनों जावा हडेरी एले की पंडरी निचट सुंदरी सारे सा धसा धा पधा प गप गरे गरे सा सारे सा धसा धा पधा प गप गरे गरे सा कारी चुनरी ने पंडरी लेकी अति सुंदर लागे कारी चुनरी ने पंडरी लेकी अति सुंदर लागे एले की के दखुन दखुन आँख मोचो थाके एले की के दखुन दखुन आँख मोचो थाके आँख मोचो थाके आँख मोचो थाके एले की पंडरी निचट सुंदरी तुझो काजे आनंद कारी चुनरी चुनरी घेनुक हमें दोनों जावा हडेरी। हाँ, चुनरी घेनुक हमें दोनों जावा हडेरी। बेहद खूबसूरत आपकी आवाज़ है सर। माँ सरस्वती का साक्षात विराजमान है आपके ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के और लाइव देखा, ये मेरा सौभाग्य था आपको। सर हम जानना चाहते हैं एक बात, ये आप जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हो ये कैसे सीखा सर, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में आप? ये ऐसा है देखिए जी कि मुझे बचपन से संगीत का शौक था जी। तो मैं जब तीसरी चौथी पढ़ता था
जी। तब से इसको बजाता था मैं, मतलब तीसरी चौथी से। तो कोई गुरु थे क्या सर आपके? नहीं, वो सुन सुन करके इसको अपने से गाना ढूंढ ढूंढ करके हम बजाते थे। ये सबसे पहला बार आपको किसी ने गिफ्ट किया था सर, कि आपने खुद परचेस किया था इसे? नहीं, ये तो गिफ्ट वाला नहीं है जी। हाँ। तो सर हम जानना चाहते हैं, आपने अब तक हल्बी ही संगीतों पे काम किया है सर, या कुछ छत्तीसगढ़ी भी गाना है? मैं तो काम वैसे बस्तर में हल्बी भतरी पे ही हमने किया है, बाकी मैं शास्त्रीय संगीत से भी जुड़ा हुआ हूँ, सुगम संगीत से भी जुड़ा हुआ हूँ, और चूँकि संगीत मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इसकी शिक्षा भी देता हूँ संगीत की। जी। तो वैसे ये इरादा नहीं था कि हमको हल्बी के क्षेत्र में काम करना है जी। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई स्कोप नहीं था जगदलपुर में। तो अब क्या करें, कुछ तो करना होगा, तो इसीलिए फिर हमने ये लाइन चुना। बाकी हम ये चाहते थे कि भजन गज़ल इस लाइन में हमको काम करना था, क्योंकि ये उस समय सोशल मीडिया भी उतना ज़्यादा वो विकसित नहीं हुआ था इसका हमारे ज़माने में जी। तो ऐसा है। तो सर हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे लोक संगीत गाने गाए हैं बस्तर से लेकर, काफ़ी प्रतिष्ठित आदमी हैं आप संगीत को क्षेत्र में बस्तर में। तो कभी आपको सर हम राजनीतिक सत्ताओं से कुछ सहायता मिला क्या सर? ये खुल के आप थोड़ा बताएंगे, या कुछ अवार्ड या कुछ फंक्शन में जहां आपको बुलाया गया, सम्मान किया गया हो, तो उस सफ़र के बारे में आप थोड़ी चर्चा करेंगे सर? नहीं, वैसे कुछ अवार्ड की तो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये होता है कि जैसे बस्तर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे लोकोत्सव हो गया, चित्रकोट महोत्सव हो गया, इस प्रकार से जब महोत्सव होता है तो उसमें मेरे गाने से ही इसका ओपनिंग होता है। दंतेश्वरी वंदना, आया मोचो दंतेश्वरी। तो इस वंदना से तो हमने बहुत सारा मतलब काम किया। जो अपना आप जैसे पूछ रहे हैं, राजनीतिक जो लोग आते हैं, जो चीफ गेस्ट रहते हैं, तो ओपनिंग हमारे से ही वो करवाते हैं। तो सर मैंने सुना है कि आपके घर में, आपके कमरे में मेडल और शील्ड से कुछ कमरा आपको भर गया, तो उसके बारे में क्या है, बताएंगे? वो क्या, कैसे मिला आपको ये सब चीज़? हम बचपन से ही इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं जी। तो जब स्कूल लेवल पे भी कुछ प्रतियोगिताएं होती थी तो उसमें सब जीत करके हम जो भी मेडल्स है वो सब घर पे आया है। तो सर हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, अगर कुछ दिव्यांग लोग आपको सुन पा रहे होंगे तो आप उससे अपने साइड से क्या मोटिवेट करना चाहते हैं सर? क्या मतलब अपना क्या राय देना चाहते हैं उन्हें? मैं ये उनको अपनी ओर से कहना चाहता हूँ जी कि जो हमारी दिव्यांगता है जी, चूँकि उसके साथ हमको जीना है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ जी कि मैं जब थर्ड पढ़ता था, तीसरी क्लास, तब तक मेरे आंखों में रोशनी थी, देख पाता था। उसके बाद धीरे 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 करके रोशनी जाती गई। तो दिव्यांग व्यक्ति को उसकी जो दिव्यांगता है उसको अपना हथियार बना लेना चाहिए जी, क्योंकि वो तो उसके साथ में उसको जीना है जी। उसको लेकर के अगर वो हताश रहेगा, यार मेरे साथ ये समस्या है, अब मैं इसको कैसे करूं, तो नहीं। आपको जो भी दिव्यांगता है, कोई अस्थि बाधित है, कोई दृष्टि बाधित है, या कोई किसी चीज़ से पीड़ित है, अब आपको उस पीड़ा को लेके चलना है तो आप उसको अपना साथी बना लो, दोस्त बना लो, ताकत बना लो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। सर एक चीज़ माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी आप सर देख नहीं पाते, इस बात का कभी आपको अफसोस होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं होता है। और सर आप इतनी कठिनाइयों के बाद भी ये सब कला को अपने अंदर ग्रहण करना, सीखना और लोगों को सिखाना, तो सर कैसे कर लेते हो, थोड़ा बताएंगे इसको? ये तो एकदम आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, क्योंकि संगीत जो है वो सुनने का काम होता है, सुनने का काम है, उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है जी। जैसे आप अगर नृत्य सिखाते हैं, ड्राइंग पेंटिंग सिखाते हैं, तो उसमें आपको दृष्टि की आवश्यकता है जी, और संगीत का संबंध सीधा सीधा सुनने से है, सुनने से, तो इसलिए मैं ये काम आसानी से कर पाता हूँ।
और ये काम करके आपको बहुत सुकून फील होता है? बहुत ज़्यादा जी। क्योंकि मैं इससे भक्ति मार्ग में भी जुड़ पाता हूँ। जी। सर, आप काफ़ी अनुभवी आदमी रह चुके हो, तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जीवन में खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है सर? जीवन में खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कभी भी व्यक्ति को किसी बात को लेकर चिंतित नहीं रहना चाहिए, मतलब टेंशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होगा। उसका सॉल्यूशन निकालिए, आप उसका हल निकालिए, ना कि आप उसको ले कर के अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या करूं, ऐसा नहीं है। और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए जी, और तो आप खुश रह पाएंगे। काफ़ी लोगों का ये सोच हो गया सर आज के दौर पे कि जीवन में सभी समस्याओं का हल पैसा ही होता है, पैसा है तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं होता। तो ये इसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पैसा ही जीवन है या ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और भी समाधान मतलब मार्ग है? आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया मुझसे। जी। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग सब कोविड से जूझे रहे हैं। जी। लोगों के पास में बहुत पैसा था। जी। लेकिन वो बताइए, वो पैसा किसका कैसे काम आया? लोग घर में कैद रहते थे, जब उनको कुछ भी हुआ तो वो पैसे का वो क्या उपयोग कर पाए? जी, बिल्कुल सही बात है। समझ गए मेरा इशारा? आप समझ गए होंगे। सोचने वाली बात है सर। जी। क्योंकि उस वक्त तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पैसे से कर लेंगे। जी। आपको सामाजिक लोग भी चाहिए। जी। अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपके पास कितना भी पैसा हो, तो आपको सबसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको तुरंत ठीक कर सके, तुरंत आपको ट्रीटमेंट करा सके। सही बात है सर। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी का सबसे मूल्य चीज़ इंसान का स्वस्थ होता है, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि स्वास्थ्य का धन सबसे बड़ा धन होता है। और भाईचारा, आपको सबसे मिलजुल करके रहना है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो करीबी होगा, जो पड़ोसी होगा, वो हमारा काम आएगा। सर, हाल में हमारी जनता को आप ये बताएंगे कि अभी हाल में आप कर क्या रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ी जनता को। मैं अभी हाल में शासकीय सेवा में हूँ, संगीत शिक्षक का काम करता हूँ। और ये कहाँ करते हैं ये भी बता देंगे? ये मैं शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में जी, यहाँ पे मैं संगीत बच्चों को इसका सिखाता हूँ। मतलब हमारे यहाँ स्कूल में 11वीं और 12वीं क्लास के लिए कंपलसरी संगीत का सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट, और ये पूरे बस्तर संभाग में एक ही स्कूल में है जी। वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे बाकी सब्जेक्ट अपना इतिहास, राजनीति, शास्त्र जो भी सब्जेक्ट होता है, वैसे ही भारतीय संगीत भी एक विषय है, तो इसका मैं शिक्षण देता हूँ। सर, कभी आपने अपनी कलाओं को इस बस्तर से बाहर निकल के कहीं आपने पेश किया है क्या सर? हाँ, बस्तर से बाहर प्रदेश स्तर पर भी हमारा कार्यक्रम हुआ है। हमारे ज़माने में मध्य प्रदेश में हम लोग रहते थे। पहले छत्तीसगढ़ तो अभी 2000 में हुआ जी। मेरा काम तो सन 90 से मैंने शुरू किया, और जब मेरी स्टूडेंट लाइफ जो है, हम जो स्कूल स्तर पे जब कंपटीशन में जाते थे जी, वो सन 80 के आसपास से हम लोग जा रहे हैं जी। तो उस वक्त भी हम अपना प्रदर्शन राजधानी भोपाल में, इंदौर में, ऐसे बाहर हमने किया है। और 90 के बाद भी हम यहाँ अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन हम लोग उस समय हम भी मध्य प्रदेश में हुआ करते थे जी। तो वहाँ भी हम बस्तर चैंपियन हमने दिलाया, सांस्कृतिक चैंपियन। अरे जी। पूरे इवेंट्स होते थे वहाँ, लोकगीत और एकल गायन, शास्त्रीय गायन जी। तो हमारी टीम जो है, और आज भी हमारे स्टूडेंट जाते हैं, जैसे युवा महोत्सव होता है या और भी इस प्रकार से कला उत्सव वगैरह होता है जी, तो बच्चे जीत करके आते हैं। तो सर, आप लोगों ने कुछ समय में बस्तर में शुरुआत की संगीत की, हाँ। और आज जब इसका दौर शुरू हो चुका है, लोग काफ़ी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसको देखो सब सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। हाँ। आज यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं सर जिनके माध्यम से लोग अपनी कलाओं को पेश कर सकते हैं। तो सर, क्या आज आप लोगों ने कुछ संगीत और बनाने के बारे में सोचा है, या आप लोगों का बस्तर को लेके वो संगीत का सफ़र यहीं थम जाएगा? अब क्या है, हम
अपने से जो जूनियर लोग हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जी। अब हम उनके लिए काम करते हैं। जी पहले तो हम अपने लिए काम करते थे। जी हम खुद प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। जी और अब जो है हम बच्चों को सिखाते हैं, उनके साथ कहीं कार्यक्रम होता है तो संगत करते हैं जी। और कहीं शासकीय आयोजन वगैरह होता है। आजकल तो ऐसा है कि जो भी आयोजन होने से ईश्वर की कृपा से अब निर्णायक की भूमिका में भी मुझे जाना पड़ता है जज करने के लिए जी। तो ऐसा है। लेकिन वो संगीत का सफ़र तो जब तक सांस है तब तक चलेगा, वो थमेगा नहीं। जी। तो सर हम यहाँ से कुछ क्षण के बाद विदा लेने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ। तो सर मैं सुना हूँ कि आप छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति जैसे सुआ, ददरिया, पंथी, हाँ, ये सब धुन भी बहुत अच्छे से बजा लेते हैं। पंथी बजा लेते हैं सर आप? हाँ बजा लेते हैं। हाँ तो सर जाते जाते हम कुछ संगीत सुनते हुए इस जो हमारा इंटरव्यू है उसे हम विराम देना चाहेंगे। तो कुछ संगीत की ओर आप थोड़ा सफ़र करवाएंगे तो आपके दिल के करीब तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक संगीत के साथ हम इंटरव्यू को विदा लेंगे। हाँ, आप जैसे क्या सुआ सुना दूं या पंथी सुना दूं, क्या सुना दूं? सुआ, पंथी एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा मतलब जो भी है आधे एक मिनट तक। ये सुआ था जी। ये पंथी का कुछ अंश था जी। और जहाँ तक हम बस्तर में बैठे हैं, बस्तर की जो बात हो रही है जी, तो बस्तर का भी धुन अगर इसमें न बजाया जाए तो फिर वो अधूरा लगेगा। रह जाएगा जी। तो मैं आपको लेजा सुनाता हूँ। जी। ये लेजा। और जैसे आपका खेल गीत में खेलू खेलू, जी। हमारा जो बच्चा बच्चा आज गाता है पानी मारी गला झाई, जी। अंत में जी अपन दंतेश्वरी वंदना थोड़ा सा करके विदा लेंगे। करके फिर समाप्त करेंगे। आया मोचो दंतेसरी बुआ भैरम आए, भाई डंडकार भैन इंद्रावती, तुमके शरण शरण आए। हे आया मोचो दंतेसरी बुआ भैरम आए,
आया मोचो दंते सरी बुआ भैरम आय भाई दंड कर भई निद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला बेला डीला बेला डीला बेला डीला बेला डीला बेला डीला बेला डीला। तो ये थे हमारे बीच दिलीप पांडे सर, जो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और संगीत के क्षेत्र में चाहे लोक रंग काफ़ी टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है सर। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, एक और